नमस्कार दोस्तों। प्राइवेट विद्यालय वाले इस तरह से अभिभावकों से धन उगाही करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। पहले बताते कुछ और हैं, बाद में पूरे साल में कितना कितना करके कभी 500 अब दो, कभी 1000 तब दो, और जितना सेल वो बताते हैं फीस उससे दोगुना ले लेते हैं। जैसे कि बात प्राइमरी स्तर के विद्यालयों की ही नहीं है, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों या इंटर तक के बात नहीं, ऊपर के भी जो प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं उनमें भी यही हाल है। कि मेरी सिस्टर पढ़ती है, तो बीए फर्स्ट ईयर कर रही थी। बीए फर्स्ट ईयर में बताया गया कि भाई साहब 4500 रुपये फीस है। उसके बाद में हमसे लिया गया 6000 रुपये। फिर बताया गया कि सेकेंड ईयर में 5500 रुपये है। फिर लिया गया 7000 रुपये। अभी बताया गया 5200 रुपये फीस है। जब हमने एडमिशन थर्ड ईयर कराया 5200 रुपये बताया गया। उसमें से 2200 रुपये मैंने तुरंत दे दिए, 1000 रुपये बाद में दे दिए, 3200 रुपये हो गए। बाद में बताया, एडमिट कार्ड लेने के लिए जब सिस्टर मेरी गई तो उसको मना कर दिया गया, बताया गया कि 3600 रुपये बाकी है। मैंने काउंट किया, जब मैं कॉलेज गया वहाँ उनसे बात की तो भाई साहब जिसका भी सिग्नेचर लेने जाओ उसी को 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो, जिसका सिग्नेचर लेने जाओ। मेरी वहाँ के मैनेजर साहब से बात हुई, उनसे बात हुई, उनको हमने 1000 रुपये दिए। फिर उन्होंने साइन करके आगे भेजा। एक मैडम जी बैठी थी, उनसे बात की, उन्होंने 1000 रुपये मांग लिए। मतलब ये बिल्कुल एक कॉलेज पढ़ाई के नाम पर इस तरह से धन उगाही कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि जैसे लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और वहाँ जब बंदा पहुँच रहा है तो उसका इस तरह से कल्याण हो रहा है जैसे इतना बिल्कुल ही उसको बर्बाद करने पे तुले। अरे भाई साहब, जो आपने फीस दी बताई है उस हिसाब से लीजिए ना। आप क्यों अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं? या तो आप क्लियर बता दीजिए कि हम इतना पैसा एक साल में लेंगे, उस हिसाब से अपना व्यक्ति बजट बना के चले। मिडिल वर्ग का आदमी वैसे भी हर एक चीज़ बजट में करता है। उसको निरमा भी लेना वो भी बजट में, शैम्पू भी लेना वो भी बजट में, गाड़ी में पेट्रोल डलाना वो भी बजट में, क्योंकि उसको इतनी सैलरी मिलती है, उस हिसाब से वो अपना बजट के हिसाब से चलता है। अब आपने बताया उसको 5200 रुपये, फिर ले लिया आपने उससे 9000 रुपये। अब उसका बजट तो गड़बड़ हो गया। अब उसको उसमें बच्चे के पेपर का भी एग्ज़ाम फीस भी देनी है, उसमें उसके वेशभूषा ड्रेस का भी इंतजाम करना है, उसके जूते चप्पल का भी इंतजाम करना है, कॉपी पेंसिल का सब पूरा तो व्यवस्था करनी है उसकी। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, इन प्राइवेट कॉलेजों के बारे में कोई संज्ञान ले। मैं और कुछ नहीं ज़्यादा कहना चाहूँगा। मैं ये सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन प्राइवेट विद्यालयों के बारे में कुछ सोचे और एक फिक्स करे, इन लोगों को बताए कि आप एक फिक्स रेट रखिए, एक फिक्स करिए, आप फिक्स फीस रखिए। आप कोई जर्नल स्टोर तो चला नहीं रहे हैं कि आज आप 40 रुपये में चावल दे रहे हैं, कल आप 35 रुपये में देंगे, परसों 60 रुपये में देंगे। रोज़ आपका मंडी रेट भाव गिर रहा है। हम ऐसा तो है नहीं। आप एक फिक्स कीजिए कि हम इतना पैसा लेंगे, उतना अभिभावक को क्लियर स्पष्ट बताइए। ये क्या है कि जब एडमिशन कराने आया तो आपने उसको बता दिया कि इतने रुपए पड़ेंगे, फिर आप हर तीसरे महीने चौथे महीने 500 रुपये मंगा रहे हैं, बच्चे से 1000 रुपये मंगा रहे हैं। कहीं कुछ बता रहे हैं, कभी बता रहे हैं एग्जामिनर ले रहा है, तो कभी बता रहे हैं हम स्कॉलरशिप का जमा कर रहे हैं, तो कभी बता रहे हैं आप ड्राइंग का जमा रहा है। ये क्या है सिस्टम? एक क्लियर कीजिए ना। मेरी सरकार से गुजारिश है, इन प्राइवेट विद्यालयों को संज्ञान में लें। यही हमारे प्राइमरी स्तर के विद्यालय चल रहे हैं, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट वाले बिल्कुल लूट रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद किए जा रहे हैं। इससे तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। मुश्किल से जो कक्षा 5 में प्राइमरी स्तर में से ऊपर उठे, जो बच्चे ऊपर पढ़ना चाह रहे हैं, वो इन्हीं के झमेलों में ही बर्बाद हो जाएंगे। एक बार मुश्किल से अगर एडमिशन ले भी लिया तो इनके इतने नखरे हैं, इनके नौटंकी इतनी है कि बताते बताते बच्चे परेशान हो जाएंगे, अभिभावक सुनता सुनता परेशान हो जाएगा। एक साल उसने एडमिशन करा दिया, अगले बार एक साल में उसने इतनी बातें सुनी। अब वो बच्चे की बात सुने कि अपने और बच्चों की बात सुने कि अपने परिवार की बात सुने, इससे उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा चलो भैया बैठो, तुम अब घर पर ही रहो, अपना कोई मंजूरी धंधा कर लो, काम धंधा कर लो, पढ़ना दो छोड़। इससे पढ़ाई स्तर नीचे गिर रहा है भाई साहब। हमारा देश बहुत नीचे जा रहा है, हमारा शिक्षित वर्ग बहुत कम पढ़ रहा है। शिक्षित वर्ग कम होने का कारण इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है। भाई साहब, जब बंदा पढ़ा लिखा होगा तभी तो बिजनेस करेगा, और जब बिजनेस करेगा तभी तो इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। जब बिजनेस ही नहीं होगा, जब भारत में हमारे बाहर से पैसा ही नहीं आएगा तो बिजनेस तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? मेरी सरकार से गुजारिश है, इन प्राइवेट विद्यालयों पर कुछ संज्ञान ले।
ना कि कक्षा 1 से 8 तक की बात है, ना कि डिग्री कॉलेज है, 1 से और ऊपर तक जितने भी कॉलेज चल रहे हैं, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेज हों, विद्यालय हों, महाविद्यालय हों, इन सब जो प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं इन पर विशेष करके संज्ञान ले। और वैसे भी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी काफ़ी तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। तो मैं उनसे एक छोटा सा अदना सा उनके यूपी का एक वोटर आम आदमी, मैं उनसे अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचे तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हम गरीबों के बारे में कुछ सोचें ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकें। इन प्राइवेट विद्यालयों पर कुछ संज्ञान लें। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे और मैं जहां इसको भेजना चाह रहा हूं वहां तक पहुँचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर कीजिए। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट कीजिए, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। और जिस मुद्दे को आप उठाना चाहते हैं हमारे द्वारा या आपके द्वारा, या आप वो हमें बताएं, हम उस पर भी अपना वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।